हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में लोग आज बात कर रहे हैं संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी चिंता के विषय आयोग के मत के बारे में। दोस्तों, आयोग के मतानुसार निम्न ऐसे विषय ऐसे हैं जो चिंता का कारण है। पहला, सरकारों ने संवैधानिक आस्था को मूलतः उल्लंघन किया है और उनकी शासन की पद्धति लोगों की अवहेलना में निहित है, जो कि वस्तुतः राजनीतिक प्राधिकार के अंतिम स्रोत हैं। लोक सेवक और संस्थान अपनी मूल आवश्यकता लोगों की सेवा के प्रति सजग नहीं हैं। संविधान में परिकल्पित व्यक्तिगत मर्यादा की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए सरकार और शासन के प्रति आस्था में कमी आई है। नागरिक अपनी सरकारों को अनियंत्रित गतिविधियों में संलिप्त पाते हैं और नागरिक इन संस्थानों में अब उनकी आस्था खो गई है। समाज वर्तमान गतिविधियों के अनुरूप चलने में असमर्थ है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारत की वर्तमान प्रगति एवं वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास की गति के द्वारा लाए गए परिवर्तनों के आलोक में बड़ी सार्वभौमिक शक्तियों का आकलन करने में इसमें अक्षमता है। चिंता का एक और कारण प्रशासन में बेतहाशा खर्चे और राजकोषीय घाटे का लगातार बढ़ते जाना भी है। 1947 में राजस्व बजट में यहाँ 2 करोड़ का घाटा था। 1997-1998 में यह बढ़कर 88,937 करोड़ हो गया था। वर्ष 2002 में यह 1,16,000 करोड़ के चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया। भारत का ऋण बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। राजनीतिक माहौल एवं राजनीतिक गतिविधियां दूषित हैं। राजनीतिक आपराधिकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक अपराधी नौकरशाह गठजोड़ काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है तथा इसे बदलने के लिए सशक्त तंत्रात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रश्न को उतना ही महत्व नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए था। सामाजिक असंतोष को कम करने वाले प्रयास अनुपस्थित हैं। प्राकृतिक आपदाओं एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में ना ही पर्याप्त जागरूकता लाई जा सकी, ना ही पर्याप्त प्रयास किए गए। प्रशासन द्वारा आगामी घटनाओं एवं अन्य बातों का जो भी अनुमान लगाया गया जाता है, उस संबंध में देश की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही है। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं सहयोग का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते। सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई संरचनात्मक कार्यक्रम का योजना नहीं है। यद्यपि देश में एक कार्यरत लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र का रिकॉर्ड एवं अनुभव अच्छा रहा है तथा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में इसकी परिचर्चा का दायरा और विस्तृत हुआ है। संविधान संशोधन में संसदीय लोकतंत्र में एक संस्थान के रूप में कार्य करना ने कई गंभीर कमियों को उजागर किया है, जिनका यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक हो सकता है। देश में निर्वाचन तंत्र का दुरुपयोग किया गया और निर्वाचन व्यवस्था नीति निर्धारक संस्थाओं में ऐसे लोगों का प्रवेश न कर देने में असफल रही जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। निर्वाचन व्यवस्था की दुर्बलता के कारण संसद एवं राज्य विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का गुण नहीं दिखाई देता। 13वीं लोकसभा में कुल मतदाताओं का पात्र 27.9% ही प्रतिनिधित्व रहा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल मतदाताओं का मात्र 22.2% ही प्रतिनिधित्व है। निर्वाचित सरकारों की अस्थिरता में अवसरवादी राजनीति एवं सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक स्थायित्व की आर्थिक एवं प्रशासनिक लागत प्रतिकूल ढंग से काफ़ी अधिक है तथा राजनीति पर इसका प्रभाव सही ढंग से परिलक्षित नहीं होता है। देश के संसदीय इतिहास में कुल 54 वर्षों पर नज़र डालें तो ज्ञात होता है कि जहां पहले 40 वर्षों तक केवल 4 प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया, इसी तरह 45 वर्षों तक देश में केवल एक ही राजनीतिक दल की सरकार रही। हालांकि 1989 के बाद देश में अब तक 6 बार लोकसभा के निर्वाचन हो चुके हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता की कीमत बहुत बृहत्कारी है। देश की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऋण जाल में फंसती जा रही है। आर्थिक, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ प्रशासनिक अक्षमता एवं भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है तथा अनुपयोगी खर्चों से समाज में गैर कानूनी तंत्र का विकास हो रहा है। आपराधिक कार्यों एवं बंदूक की नोक पर कई कार्य किए जाने लगे हैं। काला धन देश में समांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है तथा कुछ ताकतवर लोग समांतर सरकार की तरह कार्य करके आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को तबाह करने में लगे हैं। आज हमारी सरकार इन सभी चीज़ों पर अंकुश
लगा पाने में स्वयं को असमर्थ पा रही है। इस समय ये सभी प्रवृत्तियां देश के में एक विघटन के मार्ग पर ले जा रही हैं। ग्रामीण जनता का पलायन बढ़ता शहरीकरण, शहरों में लोगों का बढ़ता हुजूम एवं सामाजिक असंतोष इस तरह बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते इन पर अंकुश न लगाया जाए तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। बढ़ती बेरोजगारी भी देश के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है। समाज का भविष्य ज्ञान आधारित एवं ज्ञान संचालित होता जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं उच्च शोध के क्षेत्रों में त्वरित सुधार की आवश्यकता है। देश की शिक्षा व्यवस्था किताबी ज्ञान पर आधारित है और इसमें नएपन का अभाव है। देश में न्याय के प्रशासन की व्यवस्था चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। आपराधिक न्याय प्रणाली लगभग पंगु बन चुकी है। जांच पड़ताल एवं अभियोग के क्षेत्र में कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। न्याय मिलने में देरी एवं याचिकाओं में उच्च लागत लोकयुक्त बना गई है। संवेदनशील मामलों में पीड़ितों और पीड़ित संरक्षण और साक्षियों के लिए संरक्षण मामले में संस्थागत व्यवस्थाएं की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रशासकों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायालय से परे मध्यस्थ द्वारा न्याय प्राप्त करने के विभिन्न उपायों यथा समझौता, माफ़ी आदि सहित अनुषंगी न्यायिक सेवाओं पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले भारत जैसे देश में सांप्रदायिक और अन्य अंतर समूह विवादों को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं माना जा सकता। ये सामूहिक रूप से व्यवहारात्मक अव्यवस्था के संकेतक है। अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की जा रही असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए ये विधिक और प्रशासनिक उपायों को किए जाने की आवश्यकता है और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है। सामाजिक ढांचे की दशा भी अस्त व्यस्त हो चुकी है। देश में 14 वर्ष से कम आयु में लगभग 380 मिलियन बच्चे हैं। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से अपार्थ है। प्राथमिक शिक्षा का 96.4% धन केवल वेतन भत्तों में ही खर्च हो जाता है। शिशु मृत्यु दर, अदत्त मातृ मृत्यु दर, माताओं में खून की कमी, बच्चों में कुपोषण एवं बच्चों के लिए पर्याप्त टीकाकरण आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी अभी कुछ किया जाना है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। टीबी, मलेरिया, हेपेटाइटिस, HIV आदि कई संक्रमित बीमारियों में वृद्धि हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।